कथा प्रेमी कल्पवासी आत्मीय स्वजन परिजन भगवतजन प्रशासन के सभी अधिकारी वृंद, मेरी ये सखा मंडली तो हमारे साथ कल्पवास कर रहे हैं जरूरी होके। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। आज पुत्रदा एकादशी है। कौन सी एकादशी है? पुत्रदा। इस एकादशी व्रत का फल ही है कि जो करेगा और अपने भगवान इष्ट देव का पूजन करेगा उसको यह व्रत पुत्र की प्राप्ति करा देता है। पुत्रदा एकादशी कितना बढ़िया व्रत है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया परंपरा बनाई है। कुछ चाहिए व्रत करो। किसी ने पूछा महाराज एकादशी व्रत हैं, कुछ खाएं कि ना खाएं? अरे दवा थोड़ी है, मत खाओ। हर बात में खाएं कि ना खाएं? अरे खाना भूख लगे खाओ, न भूख लगे आनंद करो, क्या करना है। एकादशी व्रत रहिए, रामनवमी व्रत रहिए, जन्माष्टमी रहिए, अथवा जो रहिए, उस व्रत की विधि के लिए पुस्तकें ऋषियों ने बनाई है। वो ग्रंथ मंगा लीजिए, पढ़ जाइए, हैं? पढ़िए। एकादशी को सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। प्रयास करिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे राज ऋषियों ने, श्रद्धेय मनु जी महाराज, महाराज अम्बरीश, महात्मा राजा रुक्मांगद, इस सभी लोगों ने एकादशी व्रत की महिमा को जी करके हमको आपको भेंट किया है। हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में कहकर कराने की विधि नहीं है, रहकर कहने की विधि है। कहकर कथनी तो कुछ भी कर सकते हैं आप, कथनी से काम नहीं चलेगा। हमारी रहनी में रहना चाहिए। कबीर बाबा कहते हैं, रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहता कर साथी। जो रह रहा है हम रहता का साथी। कथनी करे सो पिता हमारा, कथनी कह दिया, रहनी रहे सो नाती। अरे कोई अर्थ है? हम ये तय कर लें, हमको व्रत रहना। देखिए एक बात इस कथा में, गुरुदेव भगवान एक बात बड़ी अद्भुत आ गई है और इस कथा में आई है। तो राजन जी, उमेश भाई, आपको जो भी संदेश दे रहे हो, हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय है, ये आश्चर्य नहीं है। अनूप जी, चलना है भाई। हमारा जन्म तीर्थराज प्रयाग में ही रेलवे अस्पताल में हुआ था। तो जब पिताजी रेलवे में रहे ना, तो रेलवे में ही हुआ था। तो हम लोग कल चलेंगे, जरा देखेंगे कि हमारा सब टाइम और फलाना क्या है। यही रेलवे अस्पताल में मैया जी ने साल भर गंगा स्नान किया, तो हमको प्रभु ने भेजा, जाओ प्रयाग में जन्म दे रहा हूँ, अब अयोध्या में जाके बास लेना। सिद्ध हो गया। हाँ, तो फिर श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर बिमल जस जो दाया कफल चार। जैसे गुरुदेव भगवान का, श्री महाराज जी का निवास बनेगा, वो अपने भी कुटिया बना लेंगे। कथा अमृत है। क्या है? अमृत है। कथा अमृत है। ये अमृत रस सहज बना रहे, इसीलिए हम कथा में सारी व्यवस्था को एकदम बंद करना चाहिए। आप देख रहे हैं कहीं चढ़ावा आरती की व्यवस्था की गई है? नहीं की गई है। क्यों? आपको हमने कथा सुनाने के लिए बुलाया है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं बुलाया है। आप कथा सुनो, जाओ। देखो भंडार भरा है। ये प्रयागराज का गुरुदेव भगवान की तो आज्ञा से हमारे आश्रम पर प्रसाद का भी शुल्क नहीं लिया जाता है। सब स्वतंत्र है, सब फ्री है।
चढ़ावा आरती की व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। ठाकुर जी को दर्शन करो, प्रसाद पाओ, प्रसाद लो, जाओ। व्यवस्था यहाँ इसलिए नहीं लागू कर रहे हैं हम लोग कि आप कथा सुनकर जो पुण्य बढ़ा रहे हैं, यदि भंडारा चलेगा तो आपका पुण्य फिर वही जो भंडारा देगा उसके घर जाएगा। मैं बार बार सावधान करता हूं, खाने पर कम ध्यान दिया जाए, भजने पर अधिक ध्यान दिया जाए। कितना बढ़ाना है। प्रयागराज की क्या कहें साहब, अयोध्या का जो रस है वही तीर्थराज का रस है। हम आप सुन रहे थे, हमारे लाडले राजन बाबू कुछ सुना रहे थे आपको, और इनका तो अपना रस है, बड़े ही अच्छे ये श्रेष्ठतम गायक हैं। गायन बहुत अच्छा है इनका। हमको तो कुछ आता वता नहीं है, हम तो बस गाते ही रहते हैं। जो स्वर आ गया वही गा दिया, जो लोग बजा देते हैं वो हमारे ठाकुर जी गवा देते हैं। कल आपको क्या सुनाए थे, कहाँ छोड़े थे व्यास जी? गुरु विश्वामित्र जी जाने की तैयारी करके निकल गए थे, अब पहुंचना था उनको। हाँ, दोहा है कोई यहाँ। बहुविधि करत मनोरथ क्षण मात्र करिम जन सरयू जल गए। जब किसी व्यवहार का हमारे में उत्साह होता है, किसी व्यवहार का, तो समय का पता नहीं चलता है। जात लाग नहीं। कल गुरुदेव भगवान चले तो हम लोग कितना परेशान थे, कितनी देर हमने कई लोगों को लगा रखा था कि जैसे गुरुदेव भगवान आए वैसे बताइएगा। आनंद हो गया। जब किसी बात की हमारे हृदय में प्रतीक्षा हो और उसको समझकर उत्साह हो तो समय का पता नहीं चलता। जात लाग नहीं करिम जन सरयू श्री अयोध्या जी प्रवेश का ये प्रथम व्यवहार है, सरजू मैया का दर्शन। बाबा ने वंदना में कितना सुंदर करा। दरस परस मचन अरूपाना, दरस परस मचन अरूपाना, हरई पाप कहने पुराना, हरई पाप कहने पुराना, पाप कहने प्रभु कहते हैं जाम जन ते बिनहि प्रयासा, जाम जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावै मन समीप नर पावै मम समीप नर पावै। मेरे सरकार कहते हैं मित्रों से, स्वजनों से
कि श्री सरजू जी में जो स्नान कर लेता है उसको मेरे निकट वास प्राप्त हो जाए। नदी पुनीत, कितना अमित, क्या महिमा, कितना अति, कह न सकई शारदा विमल। जितनी भी नदियां अवतरित हैं सबकी यही महिमा। सरजू सरी कली कलुष नसावन। जितनी महिमा अयोध्या पुरी की है उतनी महिमा सरजू मैया की। इसलिए जाइए, दर्शन करिए, दंडवत करिए, दर्शन करिए, आचमन करिए, स्नान करिए, जलपान करिए, आनंदित रहिए। गुरु विश्वामित्र जी सरयू स्नान किए, राज दरबार पधारे, महाराज गदगद भय, दंडवत किए, पांव पखारे आसनस्थ करके, हाथ जोड़ लिए, कुशल क्षेम भया। हा हा हा। स्वागत व्यवहार विधि, स्वागत करने की भी एक बड़ी मधुर विधि है साहब। कोई आ गया तो उसको बिठाइए, ठंडा गरम जो भी उसको अनुकूल हो वो आदर करिए। फिर उसके व्यवहार की उससे चर्चा करिए, आपका आगमन के ही कारण भया। ठीक यही व्यवहार श्री महाराज ने गुरु विश्वामित्र जी के संग में किया। स्कंद पुराण में किसी के स्वागत की नव विधि बताई है। स्वागत कैसे करना चाहिए। जो आ गया उसके साथ स्वागत करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसके साथ संग करना। मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको, आप आए, प्रसाद में आप क्या लेंगे, कैसे क्या अनुकूल रहेगा, स्नान गर्म पानी से, ठंडा पानी से, आदि आदि। ऐसा संभव नहीं है आपके यहाँ कोई आ गया और आपने उसको कक्ष दे दिया, उसमें कपड़ा टांगने का खूंटी नहीं है। अब हमारे बच्चे तो जो साथ में चलते हैं वो खूंटी ना होगा तो दरवाजे में खूंटी ठोक देते हैं। क्यों? हमको हर चीज, आप पटका कथा से जाएंगे तो हैंगर में लगाना पड़ता है, अटैची में तो रखा नहीं जाएगा। 9 दिन कपड़ा रखना है तो उसके लिए उचित व्यवस्था चाहिए। कहाँ किधर जाना, किधर रहना, किधर बैठना, कहाँ लाला सरकार बैठेंगे, कहाँ कोई आएगा तो उसको मिलना होगा। ये बड़ा नाटक है साहब। ये स्वागत के अंग हैं। किसके? सदगृहस्थ के। हम अपने में बहुत मस्त है साहब, अपनी व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। जो आया है वो तो जब तक है तब तक त्रस्त है ये। हाँ, क्या कर लिए, जो आया हो कुछ कर थोड़ी लेगा। यह रहना पड़ता है। माफ करना, 90% लोगों को न खाना आता है न जीना आता है। मैं कैसे महाराज, अब इसकी भी चर्चा होगी, गुरुदेव भगवान बैठे इसलिए संक्षेप करके चर्चा करेंगे। 90% संख्या है, ये हमारा नहीं, ये नॉमेनक्लेचर ऊपर से आया है। WHO ने रिसर्च करके कहा कितने लोग किस प्रकार रह लेते हैं, जी लेते हैं, चाहे जैसे नहीं हो। देखिए गुरुदेव का स्वागत भया अति विशिष्ट अतिथि गृह में। विश्राम भया प्रातः काल राजसभा में लाया गया। चरणों में दंडवत कराया, बालकों को बुलाकर महाराज देखते रह गए। राम देख मुनि प्रभु को देखे तो देखते ही रह गए गुरु विश्वामित्र जी। हाँ, अरे क्या बात। आशीर्वाद दिए। चक्रवर्ती जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, जोड़ा।
प्रभु आपके आगमन का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा कहु न लाभो हे मुनिदेव, के ही कारण आपका आगमन हुआ। ऐसी कृपा आपने करी जैसी कभी नहीं करी। कहिए, मैं विलंब न करूंगा। हम सौभाग्यशाली समझे अपने को, यदि मेरे यहां कोई आया और मैं उसकी समस्या का समाधान बनने का कारण बन सका, हम सौभाग्यशाली हैं। कोई आया, उसकी बड़ी समस्याएं हैं और एक का हमने समाधान कर दिया तो हम सौभाग्यशाली। ध्यान रखना, समस्या का समाधान बुद्धि का प्रयोग करके कदापि नहीं करना चाहिए, हृदय का प्रयोग करके करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हमारे बस का बा। समस्या कितनी बड़ी है वो छोड़िए, हम किस समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये हमारी विराटता है, हमारी विशालता है, ये हमारा सौभाग्य है, यही हमारा गौरव है। सरकार के श्री चरण सुरेंद्र बाबू पटना की कुटिया में पड़े थे या अभी नहीं? गुरुदेव, हमने मेला के 4 दिन पहले उनको बोला, बाबू भंडार व्यवस्था, तो कई मित्रों के यहाँ कुछ दुखद, तो सरकार थोड़ा समय दिया जाए, रचना बना के मैं 3 घंटे में, गुरुदेव 3 घंटे में उस आदमी ने हमको एसएमएस किया, सरकार की आज्ञा से कार्यक्रम प्रोसीड, बाबू के बच्चे रहेंगे, सब संपन्न करेंगे। सरकार, मुझे पता ही नहीं वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर, सब अपने आप आके बच्चे संभाल लिए। खाओ। अच्छा, हमको जो खाने की निंदा करता है उससे उलझन बहुत होती है। तो कहीं जाइए खाना ना मिला, ये कोई विपत्ति नहीं है। अरे 9 दिन नहीं है पाएंगे, गंगाजल पर रहेंगे तो 9 दिन बाद घरवा जाके भेटाएगा ना। कभी भी कहीं जाइए, निंदा, अन्न भगवान, अन्न ब्रह्म है, अन्न की निंदा कदापि नहीं करनी। जो मिला जय जय। यहां तो क्या बात है, आनंद हो रहा है। चक्रवर्ती महाराज ने पूछा, सावधान, किसी से किस कारण से आप आए, पूछते समय अपनी क्षमता का स्मरण पूर्व में कर लेना चाहिए, तब कहना चाहिए कहू न लाभो। कहिए, आप जिस निमित्त आए हैं उसको करने में हम 12 मने विलंब नहीं करेंगे। लोहा गर्म है, गुरु जी ने देखा अवसर है, उठाया घन, मारा टन। गुरु जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर भज मैं हो मित्रों, मांगते समय आवाज बड़ी हल्की रखनी पड़ती है।
गायन का अभ्यास रखो। मांगने की चौपाइयां बहुत मधुर गानी पड़ती, उसमें गर्धव लय न चलेगी। अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर मैं हो देहु भूप मन हर्षित तजहु मोहय धर्म सुयश प्रभु तुम कहो इन कर यति कल। राजन प्रसन्न मन से दीजिए, देहु भूप मन हर्षित। जब गुरु विश्वामित्र जी ने मांगा राम लक्ष्मण प्रभु को, तो देखे कि महाराज की मुख की दुति को मिलाई गई। देखिए, महापुरुषों के वचन है। अब कबीर बाबा ने कहा, रहीम बाबा ने कहा, भगवान जाने। आब गई आदर गयो नयनन नाहि स्नेह ए तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। आप पानी आदर, बड़ा सम्मान था, और नेत्रों में दिखने वाला स्नेह भी चला गया। कब? जब ही कहा कछु दे दो। इसलिए आए हैं तीर्थराज प्रयाग की शरण में हम आप। भगवान से यही मांगिएगा सर्वकाल, जो गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी तुलसी कर पर कर करई, तुलसी कर पर कर करई, कर तल कर न करई, जा दिन कर तल कर करई, ता दिन मरण। राधा स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि कर तल कर न करई, कर पर कर करई। मांगना ही नहीं है, मांगना नहीं। मैं तो आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूं, भगवान से भी नहीं मांगना है। हमारे जो सत्कर्म हैं वो भगवान को देने के लिए अपने आप कह देंगे, जाके दो। हमारे सत्कर्म कहेंगे दो। जो सत्कर्मी होता है उसको मांगना नहीं पड़ता है, साधु को मांगना नहीं पड़ता है, साधक को मांगना नहीं पड़ता है, भगवान अपने आप भेजते रहते हैं। चौपाई देखिए, विवाह के समय जब पत्रिका आई है, तब के बाद गुरुदेव भगवान चक्रवर्ती जी महाराज को प्रशंसित करते हुए आशीर्वाद स्वरूप कहते, राजन जिमि सरिता सागर जाहे, जिमि सरिता सागर जाहे, यद्यपि ताहि कामना
धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि। नदियां जिस प्रकार स्वतः स्वभावतः सहजता से जल के अजस्र स्रोत समुद्र जी की ओर बढ़ती दौड़ती डगरती चली जाती हैं, यद्यपि समुद्र जी की कोई कामना नहीं होती है, तिमी इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि स्वरूप धारण करके नदियों की तरह धीरे 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 जाहि सुहाए। सुहाए माने स्वभावतः। करके देखिए, जीवन में जो धर्म में रहेगा, धर्माचरण, देखिए क्षमा करिएगा कोई हो तो, चतुर आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं होता है और धर्माचरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। गांठ बांध लीजिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, नौकरी करते हैं कहीं भी और ऑफिस में आए दिन छुट्टी लिए रहते हैं। काहे? मेहरारू बीमार बा, तो हर कौन काम बा, खाना बनाए हम जाके। ठीक, अगले सप्ताह का हो, लड़की बीमार बा, अब का करब, कपारे में तेल ठोकब। तीसरे सप्ताह का हो, लड़का का टंगरी, इनके छोड़ के घर भर बीमार बा। जानते हैं क्या? क्योंकि ये जो बहाने ले रहे हैं, ये तो खुदे बीमार हैं। वहां कोई नहीं बीमार है, अकेले ही बीमार हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। छुट्टी ले लेते हैं बेचारे, अब पता चलता है कि तो दूसरे कहां गए हैं। हम लोगों से कौन भाग्यशाली है? अरे बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र भाग्य से। अरे यहाँ जो आ गया है वो परम भाग्यशाली है। देखिए ना, तो चक्रवर्ती महाराज ने सुना और महाराज झुराई गए। तो निराजायत प्रियवाणी हृदय कंप मुख दुति कुम, बोले चौथे कुम्हिलानी, कुम्हिलानी गलत है, कुम्हिलानी कुम्हिलानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हिलानी, चौथे पन पायम सुत विप्र नहीं अभी आए थे तो मुनि आगमन सुना जब राजा, और लड़का मांग दिए तो यहाँ तुरंत बाबा ने क्या कहा? चक्रवर्ती जी बोले, हे विप्रदेव, आपने विचार करके नहीं मांगा। मांगते ग्रेड घट गया, पंडित जी हो गए ऋषिवर। ये देखिए, ये होता है। मांगिए नहीं। मैं तो आपसे निहोर करता हूं, भगवान से भी न मांगो। भगवान से सीधा कहो, प्रभु यदि हमारे जीवन में कुछ सत्कर्म हो तो मेरे लिए यथा योग्यम तथा गुरु, जो मेरे लिए हितकारी हो सरकार करिए। क्यों मांगना? रही मन वे नर मर चुके, जे कछु मांगन जाहि, जे कछु मांगन जाहि, उनते पहले वे मुवे, जिन मुख निकल
किसका है? तो परमात्मा का है। वो गीत आप लोग सुनते रहते हैं। देखो, है का नहीं होना यही गरीबी है। है नहीं है क्या? हम लोग केवट से भी गरीब है क्या? केवट जी कहते हैं, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना, सब परिवार मेरो यही लागी, हाँ दिन बेतहीन कैसो दूसरी, मैं दीन हूँ, रुपया पैसा से हीन हूँ, दूसरी नाव मैं कर नहीं सकता, बच्चे ब्राह्मण नहीं हूँ कि वेद पाठ करके परिवार का पोषण कर लेंगे, इसलिए प्रभु पांव तो धुलवाना ही पड़ेगा। सेवा करने के बाद भी वही केवट जी कहते हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हे देव, ये बगले में सिंगवेरपुर है हो, कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। भक्तराज केवट जिनके घर में एक शेर एक पसेरी बेझर भी नहीं है, वो कह सकते हैं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, जेकर घर बा, बर बा, लइका बा, फैका बा, पतोही बा, बिटिया बा, दमाद बा, खाए पिए के सुकून बा, वो चदरिया कोल्हापुर वाली बिछौले बा। हे भगवान, हे पटलिया, हे पटलिया। अरे मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव भगवान की साक्षी है, तीर्थराज प्रयाग में हम आप आ गए हैं, आ ही नहीं गए हैं, आ गए हैं। सपरिवार हमहू हैं, सपरिवार आप हो, पुण्य बढ़ाइए। तीर्थराज प्रयाग से, त्रिवेणी मैया से भी कुछ मांगना नहीं, तब पुण्य बढ़ेगा। मांग लिए तो कल्पवास का पुण्य यही समाप्त। कुछ नहीं मांगो, क्या मांगे? बस सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुदिन बढ़हु अनुदिन बढ़हु अनुदिन बढ़हु। हे प्रभु, अनुदिन क्षण क्षण पल पल आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति बढ़े, यही तीर्थराज प्रयाग से मांगना है। श्री सीताराम जी के चरणों में हमारी आपकी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती को करे, प्राप्त करे, बढ़ती जाए, घटे नहीं, बढ़े, इसका परिणाम आएगा। तो चक्रवर्ती जी ने मना किया, कारण चौथे पन में 4 पुत्र मिले महाराज, सारे पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, राम जी तो देते ही नहीं बनते हैं। कौन देगा राम जी? क्यों देगा राम जी?
चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम देखकर विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए। सोनेन्द्र पगिरा प्रेम रस हृदय माना ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में और प्रसन्नता पाई। क्या देखकर? राजा ऋषि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राम प्रेम देखकर गदगद हो गए। अब गुरु वशिष्ठ जी की ओर देखे, तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार समझाया। जब समझाया तो महाराज का संदेह नाश हो। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, संदेह नाश। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु अति आदर, आदर भाव से दोनों पुत्रों को बुलाए। राम लक्ष्मण प्रभु को हृदय लगाए, शिक्षा दी। क्या? लाला, जैसे यहाँ आज्ञा पालकता रही आपके, वैसे गुरुदेव के पास भी रखिएगा। महाराज से कह रहे, प्रभु वन में आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं है, सब व्यवहार पालिएगा। बैठन दो, बैठन दो। जय हो आपकी, पदा जय हो। सौंपे भूप ऋषि सुत, जननी भान गए प्रभु चले जननी सौंप दिए। किसको? महामुनि विश्वामित्र जी को। सौंपे, एक कितना अद्भुत शब्द है हो। सौंपे, क्या सौंपे? सुत। किसको? भूप ऋषि। अरे वाह! किसको सौंपे? ऋषि विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती महाराज ने दोनों पुत्रों को सौंपा। आशीर्वाद। जानते हैं क्यों? सबको सौंपा नहीं जाता है। कथा तो बड़ी सुंदर है मेरे पास, लेकिन कह नहीं सकता हूं। तो कोई ये भी नहीं कहेगा नहीं कह दीजिए। नहीं नहीं कहूंगा नहीं, लौट के घर भी जाना है मेरे। कथा तो बड़ी सुंदर है। अब यही आपको बता दूं, सबको सौंपा भी नहीं जा सकता। सौंपेंगे क्या? ऐसा कोई है आप में से जो अपनी चाबी किसी को सौंप दे? घर वाली है? यही का तो झगड़ा हुआ घर में कि हमको चाबियां नहीं देते हैं। लेकिन जिसको सौंपा जा रहा है वो अपने को भाग्यशाली समझे कि हम सौंप रहे हैं। सबको सौंपा नहीं जा सकता है।
गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से विश्वामित्र जी महाराज को राम लक्ष्मण प्रभु को सौंपते समय जिनको नहीं देना चाहिए उनको सौंपकर चक्रवर्ती जी की गति हृदय की क्या रही होगी, आप कल्पना बस कर लो। महाराज नहीं नहीं नहीं, देखिए पाठ तो सरल है हो, मानस को समझकर व्यवहार में लेना बहुत कठिन है। 7 ताड़ एक साथ लगा हो, चढ़ करके गिरने के बाद जो स्थिति होती है वही स्थिति मानस को जीने पर जीव को। चौपाई गांव में जितनी मीठ है उतने जीवे में ये कड़ुआ है। क्या बात है। श्री सीताराम नाम को भजा जा सकता है, श्री सीताराम जी के जीवन को जिया नहीं जा सकता है। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, सदगृहस्थ हो, चाहे कथावाचक हो, इम्पॉसिबल, असंभव। भाषण देना सरल है साहब, जीना सरल नहीं है। मानस को बहुत कठिन है। बाबा कहते हैं जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लही। तेनमा प्रथम रेख जग मोरी, धर्म धुरंधर धुरंधर जिंदक धोरी। सरल है, बहुत कठिन है। आइए सौंपे, माँ के पास गए प्रभु और भैया प्रणाम किए। माँ गुरु जी के साथ जा रहे हैं, अब शीघ्र लौट के आ रहे हैं। माई रोकी नहीं, क्योंकि माँ का तो अलौकिक विवेक सदैव सहज रहता है। माँ ने विदा कर दिया। अब देखिए मेरे सरकार का स्वरूप बदला। दोहा ऊपर से आएगा। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय कृपा सिंधु मति भी अखिल विश्व कारण पुरुष सिंह दो वीर। बालक नहीं, कौन चले? पुरुष सिंह। अब ये पढ़ने नहीं जा रहे हैं और खेलने भी नहीं जा रहे हैं, अब ये सिंह स्वरूप बन के जा रहे हैं। क्यों? कृपा सिंधु मति भी अखिल विश्व कारण। गुरुदेव मुनिदेव ऋषिदेव के भय को हरने के लिए राम जी जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले भय हरण। भय हरने के लिए राम जी जा रहे। भगवान की शरण में जो आया उसको काहे का भय? राम जी जिसके साथ हो लिए उसको काहे का भय? लेकिन ध्यान रखिएगा, राम जी हमारे साथ हैं, यह विश्वास होने में 10-20 बरिस लग जाता है। राम जी ही ससिया ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये सोचने में बहुत वर्ष लग जाता है। कह देना सरल है, समझ लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। राम जी हमारे साथ है। विश्वामित्र बाबा को भी विश्वास तब हुआ पूर्णतया, ताड़का को प्रभु ने गति प्रदान कर। देखिए चले 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 चले, ताटक बना गया। ताड़का चिखाड़ कर दौड़ी। गुरुदेव भगवान ने दिखाया, मेरे परमात्मा ने एक ही बार प्राण एक ही बार
त्याग न क्षुधा पिपासा यतुलित बल तन तेज प्रकाश आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम चंद्रमूल फल भोजन दीन भगत जा। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को गति दे दी। तब ऋषि निज नाथ ही जिये चीन्ही। जब ताड़का को भगवान ने गति दिया, उसका तेज परमात्मा में प्रवेश किया, निज पद दीना। तो अब विश्वामित्र जी पहचाने, अब तक नहीं पहचाने थे, ध्यान में देखे थे। देखिए बड़ी अच्छी बात है, यूं तो कुछ होता नहीं है, कहे से दर्शन नहीं होता। जब तक दृश्य आंखों में न उतरे तब तक कहे से दर्शन नहीं होता। उतर जाता है तो विश्वास हो जाता है। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य का जैसे दर्शन हुआ विश्वामित्र बाबा को, तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही विद्या निधि कहूं। क्या बला अतिबला नामक विद्या दिए, जिससे न भूख लगे न प्यास। आश्रम भी नहीं लाए, मार्ग नहीं बैठाए, दिव्य बगीची में जल लिए और जितने आयुध तप करके अर्जित किए थे गुरु विश्वामित्र जी भगवान, सब राम जी को आयुध सर्व समर्पिके प्रभु तब आश्रम लाए और कंदमूल फल भोजन दीन भगते हिते जा। फिर कंदमूल फल खिलाए। रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। प्रभु ने निवेदन किया, ठाकुर यज्ञ की रचना बने। बोले राम जी बनेगी। तो हम तो इसीलिए आए हैं, अब आप आ ही गए हैं तो बनी जाएगी। देखिए कई बार नहीं, बहु बार हमारा संबंध तो सत्संग से होता है, परंतु संबंध सत्संग से हो गया तो सत्संग रह जाता है और से सब होने लगता है। ऐसे संबंध को मर जाना चाहिए, होने के पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। जिससे संबंध भया वही छूट गया, वही रुक गया, वही टूट गया। ऐसा संबंध किस काम का? संबंध जिससे हो वह जीवन में हर घड़ी हर क्षण उपस्थित रहना चाहिए। यदि सत्संग में मिले हैं तो पता चला सत्संगी रिश्तेदार तो बन गए, लेकिन सत्संग में अलग हो गए। न वही भज रहे हैं, नहीं भज रहे हैं। ऐसा क्या? नहीं। पूज्य स्वामी जी की रचना है, आपने कई बार सुना होगा। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, इस जीवन का वो उद्धार करना सीखो प्यार। सत्संग में हमारी रुचि हो, सत्संग में हमारी प्रीति हो, सत्संग में हमारा स्नेह हो। बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास हो ही भव। ये प्राप्ति प्रथम भगति संतन कर, संतन कर संग ही सत्संग है। संत कौन? अरे जिसके संग गए और भगवान की स्मृति में लीन भय। भगवान का भाव सहज ही, सरल ही, वीर धीर भावी बन जाए। प्रभु ने निवेदन किया,
गुरुदेव यज्ञ की कोई रचना नहीं दिख रही। नहीं नहीं राम जी, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे। कब करेंगे? अभी करेंगे। साधु संत ऋषि मुनि के यहाँ भजन भंडारे की क्या चर्चा करें? जबे आओ तबे भजन है, जबे आओ तबे पूजन है, वह काम है। अलग से रचना तो बनानी नहीं है? अब जैसे ही प्रभु ने निवेदन किया, रचना बना दी गई, यज्ञ प्रारंभ हुआ। सुबाहु मारीच दौड़े। क्यों? ताड़का का बदला लेना है। सुबाहु की मैया हैं और मारीच ताड़का के भैया हैं, मामा। मारीच को भगवान ने देखा, बिना फर का सर मारा, 100 योजन पार गिरा। सुबाहु को प्रभु ने अग्नि बाण से विध्वंस कर दिया। लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। अब अपनी भक्ति बढ़ाने हेतु गुरुवर विश्वामित्र जी कुछ दिन नाना पुराणों की कथाएं राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों को सुना रहे हैं। यहां कारण समझिएगा। चौपाई कह रही है, भक्ति हेतु बहु कथा, एक एक पुराण में एक एक प्रकार के भगवान की चर्चा, कई ऋषियों की चर्चा। यहां बहु पुराण कथा सुना रहे हैं। कितना तो नाना पुराणों की कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? यहां तो चौपाई कहती है, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जान। अर्थात जब कथा चलती रहेगी तभी राम जी लक्ष्मण जी अयोध्या जाने का आग्रह नहीं करेंगे। और बाल गोपाल हैं, ये बालक हैं, यदि कथा नहीं चलेगी तो ये तो जाने का आग्रह करेंगे। इसलिए गुरु जी भक्ति हेतु बहु कथा, कहे विप्र यद्यपि, कहे यद्यपि प्रभु सब कथा स्वयं जानते हैं। इनकी सहज श्वास श्रुति चारी है ना, तो क्या नहीं जानते? लेकिन अपनी भक्ति बढ़ाने हेतु गुरुवर विश्वामित्र जी ने पुराणों की कथाएं सुनाई और प्रभु स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक सुन रहे हैं। कब तक? जब तक मिथिला से खबर न आवे हो तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई।
सकल कथा मुनि विशेष कथा। मुनिवर ने प्रभु के पूछने पर कही। कब तक रोके रहे? जब तक धनुष यज्ञ का खबर ना आ गए। चलब चलब चलब। अब देखिए, इसको कहते हैं विधिवत संयोग। एक होता है नदी नाव संयोग, जो एक दूसरे के बिना बनेगा नहीं, और ये बनाया गया विधिवत संयोग। गौरव वशिष्ठ भगवान ने चक्रवर्ती जी को यह भी समझाया था, महाराज शिक्षा तो मैंने दे दी इनको विद्या अध्ययन कराकर, अब आयुध की दीक्षा इनको राजऋषि विश्वामित्र जी से ही लेनी होगी। उसके लिए जाना होगा। बच्चों को बाहर कब भेजा जाए? जब वो अपना अच्छा बुरा समझने के योग्य हो जाए, अब वो समझ सकते हैं। अबोध बचपन को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। समझने लगे। आजकल तो आप देख रहे हैं गुरुदेव, ऐसा कंप्यूटर युग चला है कि वो जो मोबाइल आया है ना, उसमें हम लोग नहीं जानते जितना 6 साल का बच्चा जानता है। हमारे मोबाइल में तो कोई खेल वोल रहता नहीं है, लेकिन वो कुरकुर कुरकुर करके सब अपने आप लगा भी लेते हैं। सब बड़ी समस्या है। अब बच्चों से छूटता है तो बच्चों से अधिक बच्चों की माई जानती है। हाँ, सावधानी रहिएगा। फोन करेगा कोई आप पर और जाएगा लेकिन की माई पर। एकदम सावधान रहना है। हाँ, ये किसका नंबर है? ये तो ठीक है कि ससुराल का नंबर हो, किसी दूसरे को हुआ तो समझ लिया कि भोजन गया आज का। इतनी जान। अब पहले हम लोग अबोध थे, अब बच्चे सब स्वबोधी हो गए। बड़ा कठिन समय आ गया। उत्तम यही है कि अबोधता में बच्चों को संभाला जाए। लालयेत 5 वर्षाणि और 12 वर्षाणि पालयेत। लालन पालन 5 साल से 12 साल तक बच्चों को लालन पालन किया जाए। इंटर तक तो हम लोग जानते नहीं थे क्या दुनिया है। सरकार तो सब जानते हैं, तथापि गुरुदेव ने कहा कि महाराज ये कथा प्रातस्मरणि पूज्य डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राजन हमने राम जी की कुंडली का विचार किया है। बच्चों की कुंडली योग्य आचार से समय समय पर विचरवाते रहना चाहिए। कुंडली में ऐसा योग है कि राम जी जब किसी ऋषि जी के साथ जाएंगे तो उनके विवाह का योग बनेगा।